नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले सर्कल का कंप्लीट मैराथन क्लास हमारी चलेगी। इसके अंदर हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर थ्योरम्स हैं उन सबको कवर करेंगे और उनके जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे उनकी डेफिनेशंस को भी हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड लाइक करिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। जब भी हमारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा उसमें इन टर्म्स का यूज होगा तो पता होना चाहिए कि इन्हें हम कहते क्या है। सबसे पहला जो है वो है सर्कमफेरेंस, जो होता है क्या हमारा द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल। अगर ये हमारा सर्कल है तो इसका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा हमारा सर्कमफेरेंस। लेंथ मतलब क्या, ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है पूरी ये हमारा सर्कमफेरेंस हो जाएगा किसी सर्कल का। और कॉर्ड क्या होता है, अगर हमारे पास कोई सर्कल गिवन है, ठीक है, तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट। अगर हम कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ऐसी लाइन जो क्या करती है किसी दो पॉइंट्स को क्या करती है, ज्वाइन करती है, इससे हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ये कहीं भी हो सकती है, ऐसे इतने सारे कॉर्ड्स यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं जो दो लाइन को क्या करते हो, ज्वाइन करते हो, वो क्या बन जाते हैं, कॉर्ड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉर्ड हो जाएगा। अब सेमी सर्कल क्या होता है, द डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। जो डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है पता है, ये है हमारा डायमीटर। डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट। डायमीटर जो होता है वो हमारे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक ये ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो इन दोनों पार्ट्स को अगर हम अलग अलग करके देखें तो ये क्या करते हैं, सेमी सर्कल को फॉर्म करते हैं। ये भी एक सेमी सर्कल होगा और ये भी एक सेमी सर्कल होगा। अब बात आती है आर्क की। आर्क क्या होता है, द पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट। मतलब अगर ये हमारे पास सर्कल गिवन है, अगर ये हमारे पास सर्कल गिवन है तो किसी दो पॉइंट का, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके बीच का भी देखिए, यहाँ पे कोई लाइन की बात नहीं की जा रही कि कोई लाइन सेगमेंट इनको ज्वाइन करेगा, ऐसी बात नहीं है। द पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस समझते हैं, बस ये सरफेस वाला जो पोर्शन होता है हमारा वो। तो किसी दो लाइन के बीच का जो सर्कमफेरेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं इस तरीके से बस दिखाने के लिए, तो ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा, ये वाला, ये होगा हमारा मेजर आर्क, क्योंकि ये मेजर मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये मेजर आर्क काम करेगा। और ये जो नीचे वाला है, यहाँ पे अगर पॉइंट्स हैं, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा, माइनर आर्क। ठीक है, आर्क आपका इतना, अगर हम एक दूसरा सर्कल बनाए यहाँ पे और यहाँ पे कोई दो पॉइंट लें, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सर्कल। लेकिन सर्कल में कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ पोर्शन होता है किसका, सर्कमफेरेंस का। अभी इसके आगे हम और भी चीजों को समझेंगे, पहले आप इतना नोट डाउन करिए। अब हमारे सामने यहाँ पे गिवन है दो टर्म्स, कौन से, सेगमेंट और सेक्टर। अब सेगमेंट किसे कहते हैं और सेक्टर किसे कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँ, क्या, सर्कल, ये सारी की सारी क्या है, हमारे सर्कल से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो द एरिया बिटवीन द कॉर्ड, अब इसके लिए हमें एक कॉर्ड को ड्रॉ करना पड़ेगा। कॉर्ड क्या होता है, जब किसी दो पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं किसी लाइन के थ्रू, तो वो हमारा कॉर्ड रिप्रेजेंट करता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, दूसरा यहाँ पे, तो ये बन गया क्या हमारा, कॉर्ड बन गया। और आर्क की अगर बात की जाए तो आर्क क्या होता है, जब किसी दो पॉइंट के बीच का जो सर्कमफेरेंस का, जो हमारा सर्कमफेरेंस होता है किसी दो पॉइंट्स का, उसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। यहाँ पे ये आर्क हो गई। अब आर्क ऐसा नहीं है कि यही होगी आर्क, ये ऊपर वाली भी होगी, लेकिन ऊपर वाली आर्क हमारी कैसी होगी, मेजर होगी, नीचे वाली कैसी होगी, माइनर होगी। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि द एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क। तो एरिया किसके किसके बीच का, एक तो ये आर्क है और दूसरा ये कॉर्ड है। आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा सेगमेंट, उसे हम बोलेंगे। अभी एक एरिया तो ये बनता है और दूसरा एरिया हमारा ये बनता है। ठीक है, पहला एरिया हमारा ये बना, दूसरा ये बना, तो हम जो बड़ा वाला एरिया है उसे हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, और जो छोटा वाला है उसे हम माइनर। इसमें आपको मेजर माइनर का समझ में आ गया होगा, जो बड़ा होगा मेजर, जो छोटा होगा माइनर। अगर आर्क की बात की जा रही है तो आर्क के लिए बोलेंगे, और अगर सेगमेंट है तो मेजर सेगमेंट कर देंगे, सेक्टर है तो मेजर सेगमेंट मेजर सेक्टर कर देंगे।
तो बात समझ में आ गई। द एरिया बिटवीन द कॉर्ड, ये हमारा कॉर्ड है, एंड आर्क। अब आर्क आप चाहे ये वाली लें चाहे ये वाली लें, दोनों के बीच का एरिया जो होगा वो होगा ही होगा क्या, हमारा सेगमेंट। अब बात आती है सेक्टर की। सेक्टर किसे कहते हैं? द एरिया बिटवीन द आर्क। अब इसमें फिर हमें अगेन एक सर्कल बना के देखना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या गिवन है? सेक्टर। तो द एरिया बिटवीन द आर्क एंड द रेडियस इज नोन एज सेक्टर। अब अगर मैं हमारा आर्क कब बनेगा? जब हम कोई दो पॉइंट्स लेंगे। मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और ये है हमारा क्या? सेंटर है। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट से एक रेडियस को ड्रॉ करूं, ठीक है, और इस वाले पॉइंट से मैं इस वाले रेडियस पे इस वाले पॉइंट पे क्या करूं? रेडियस को ड्रॉ करूं। तो ये दोनों रेडियस ही है, लेकिन किस पे है? अलग अलग पॉइंट्स पे जो हमारे आर्क को फॉर्म करा रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एरिया को, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? ये होगा हमारा सेक्टर। अब ऐसा तो है नहीं कि यही एरिया सिर्फ सेक्टर होगा, ये वाला एरिया भी दो पॉइंट्स के बीच में आ रहा है, ठीक है, और दो रेडियस के बीच में ये वाला एरिया भी आ रहा है। तो ये वाला एरिया भी हमारा क्या बनेगा? ये वाला एरिया भी हमारा सेक्टर को फॉर्म करेगा। ये वाला एरिया भी हमारा सेक्टर को फॉर्म करेगा। बस यहाँ पे क्या करना होगा? अगेन हमें ये करना होगा कि ये मेजर सेक्टर बन जाएगा और ये वाला हमारा माइनर सेक्टर होगा। क्योंकि देखिए आर्क क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच का जो सर्कमफेरेंस का एरिया होता है, मतलब सर्कमफेरेंस जो होती है हमारी, वो होती है आर्क। तो ये वाला भी तो आर्क हमारा किसके बीच में है? इस वाले और इस वाले पॉइंट्स के बीच में ही तो, अगर हम इस तरीके से देखें तो ये आर्क का काम कर रहा है। और किसके बीच में है? टू रेडियस, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये इन दोनों के बीच में। अगर यहाँ से इसको इरेज करके देखें इस तरीके से, तो यही तो बन रहा है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट हो जाएगा, और नीचे मेजर सेक्टर हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो होगा ये हमारा माइनर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन सबको भी नोट डाउन करिए। अब देखेंगे हम टेंजेंट टू द सर्कल, टू ए सर्कल क्या होता है हमारे पास। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन, ये एक लाइन होती है दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। मतलब क्या हुआ इसका कि हमारे पास कोई एक सर्कल गिवन है, ठीक है। टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन होती है जो कि इंटरसेक्ट करती है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे। ऐसा नहीं है कि कॉर्ड की तरह वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वो सिर्फ एक पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ तो वो सिर्फ यहाँ पे ही इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कि ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट। अब इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये क्या कर रही है? इसको टच करते हुए बाहर जा रही है, मतलब निकल रही है यहाँ से। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जहाँ पे टच कर रही है वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ठीक है। जहाँ पे ये टच करेगी वो वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। और दूसरा प्रॉपर्टी हमारी क्या है? देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट। मतलब अगर ये सर्कल हमारे पास गिवन है तो इसके सभी पॉइंट्स पे सिर्फ एक ही टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट है तो इस पर सिर्फ एक टेंजेंट जाएगा। एक मिनट, अगर ये पॉइंट है हमारे पास तो इस पर सिर्फ एक टेंजेंट जाएगा। ये है तो इस पर दूसरा जाएगा। अगर आप इस तरीके से देखें तो ये है तो इस पर तीसरा पॉइंट टेंजेंट जाएगा। मतलब इस पे हम कोई और दूसरा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि इसी पे फिर इस तरीके से ड्रॉ करें तो वो इस पे पॉसिबल नहीं होगा। मतलब एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास आउट हो सकता है, क्योंकि टेंजेंट एक ही पॉइंट से क्या होता है? पास होता है। तो इस वजह से एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट पाया जाएगा, दूसरे पॉइंट पे दूसरा। इस तरीके से इन्फिनिटी टेंजेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? पहला दूसरा हमने कर लिया। तीसरा कहता है ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। अब सेकेंड क्या होता है? देखिए यहाँ पे हमारे पास सर्कल गिवन हुए है, तो एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के किसी दो पॉइंट पे क्या करती है? अलग अलग डिफरेंट टू पॉइंट्स पे क्या करती है? उसे काटती है। उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंट बोलते हैं।
ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, सीकेंट। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या सीकेंट एक कॉर्ड होता है, सीकेंट एक कॉर्ड नहीं होता। अब यहाँ पे कॉर्ड के डेफिनेशन में थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक लाइन सेगमेंट होगा जो दो पॉइंट्स को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, और उसके जो इंड्स होते हैं वो लाइज ऑन सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो जो कॉर्ड होता है हमारा, मैं अगर यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ करूँ तो जो कॉर्ड होता है वो क्या करता है, टू पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। इसने टू पॉइंट्स को ज्वाइन किया, लेकिन उसके जो एंड्स होते हैं, यहाँ पे आप उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लीजिएगा उसके डेफिनेशन में, इसलिए मैं यहाँ पे चेंज करा रही हूँ जिससे आपको सेकेंड में और कॉर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस पता चल सके। तो क्या होता है कि इसके जो एंड्स होते हैं वो लाई करते हैं सर्कमफ्रेंस पे, ये हमारा सर्कमफ्रेंस है, इस पे क्या करते हैं, उसके एंड्स लाई करते हैं, लेकिन इसके एंड कहाँ जा रहे हैं, इसके एंड जा रहे हैं बाहर, सर्कल के बाहर इसके एंड जा रहे हैं। ये होता है हमारा सीकेंट, और क्या होता है कॉर्ड, क्या होता है हमारा, ये होता है। और डायमीटर जो होता है वो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। डायमीटर जो बीचों बीच से इस तरीके से पास कर हो जाती है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। अब देखिए सीकेंट समझ में आ गया क्या होता है। अब सीकेंट का ही एक पार्ट होता है क्या, हमारा स्पेशल केस होता है हमारा क्या, टेंजेंट। टेंजेंट जो होता है वो सीकेंट का एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, तो आप इन सबको क्या करिए, नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो नया टर्म गिवन है क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल। अब लेंथ क्या होगी टेंजेंट की, ठीक है, लेंथ क्या होगी हमारे टेंजेंट की, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है द लेंथ ऑफ सेगमेंट बिटवीन द गिवन पॉइंट ऑन टेंजेंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद सर्कल इज कॉल्ड एलओटी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, रुकिए बनाते हैं। सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। अब इससे भी छोटा, हाँ हो गया, जैसा भी है, एक सर्कल को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। इस पे ये हमारा क्या होगा, एक पॉइंट होगा जिस पे क्या कर रहा है, ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन, टेंजेंट कर रहा है। तो यहाँ से ये हो गई हमारी टेंजेंट लाइन, ये हो गया मान लेते हैं ए हो गया क्या हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीओसी हो गया। और ये टेंजेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेते हैं बी। अब बी क्या है, पॉइंट ऑन टेंजेंट। हम एज्यूम करके चलते हैं कि कोई एक पॉइंट है, किस पे, टेंजेंट पे कोई एक पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि द लेंथ ऑफ सेगमेंट बिटवीन दी, कोई लेंथ किसके बीच की लेंथ होगी, गिवन पॉइंट ऑन टेंजेंट। यहाँ पे ये गिवन पॉइंट है बी, हमारा टेंजेंट पे कोई एक गिवन पॉइंट बी है, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ सर्कल। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ सर्कल एंड पॉइंट ऑन टेंजेंट, इनके बीच का जो लेंथ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। मतलब ये पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ए बी इज इक्वल्स टू LOT। ठीक है, ए बी क्या है हमारा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। कैसे पता किया हमने, इसकी डेफिनेशन से कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और कोई भी पॉइंट जो हमारा टेंजेंट पे लाई कर रहा है, उसके बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट हम बोलते हैं। ये पॉइंट आपका इधर भी हो सकता है, ये पॉइंट आपका इधर भी हो सकता है, किधर भी ये पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो उस गिवन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ दी टेंजेंट। तो आप इसको भी नोट डाउन करें। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास थ्योरम नंबर 1 गिवन है। थ्योरम नंबर 1 कहती क्या है उसे देखते हैं। थ्योरम 1 कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, जो टेंजेंट होता है वो किसी सर्कल के पॉइंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ कर लेते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो सर्कल के सेंटर से क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता है। अब इसकी प्रूफिंग कैसे करेंगे, मतलब ये वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यही हमें इसमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी ये चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किसी लाइन का, अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है,
तो इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना होगा कि ओपी जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इस लाइन के लिए, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये होता है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो हमें अगर इस फिगर के थ्रू हम समझे तो देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इतना बड़ा, ठीक है। ये है हमारा सेंटर से आया हुआ लाइन। अगर मैं इससे थोड़ा सा और बगल में इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये वाली जो लाइन है वो इन दोनों से छोटी है। अगर इसके और साइड में थोड़ा सा हम जाएं तो अगेन क्या होगा कि ये वाली जो लाइंस होंगी वो इससे फिर भी छोटी होंगी, और इस तरीके से अगर लेके जाएं तो ये और बड़ी होती चली जाएंगी, मतलब जितना हम लेके जाएंगे उतना ये बड़ी होती चली जाएंगी। तो सबसे जो छोटी लाइन होगी वो कौन सी होगी, जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगी। तो हमें सबसे पहले यही प्रूफ करना है कि जो सबसे छोटी लाइन होगी वो क्या होगी, हमारी ओपी होगी। और जब सबसे छोटी हो ही गई है तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये 90 डिग्री को फॉर्म करेगी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर लाइन ये होगी हमारी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पे एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है ओ, एंड टेंजेंट है हमारा ए बी। यहाँ पे दिख रहा है टेंजेंट क्या है हमारा, ए बी है। एट पॉइंट पी ऑन सर्कल, किस पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे। तो क्या क्या गिवन है, एट पॉइंट पी ऑन सर्कल, मतलब इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसका पी, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी है, जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, मतलब ये 90 डिग्री को फॉर्म कर रहा है, यही हमें प्रूफ करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पी। हमने मान लिया कि कोई एक पॉइंट क्यू है अदर देन पी, मतलब पी से कोई डिफरेंट एक पॉइंट हमने लिया क्यू, वो चाहे आप इधर ले, चाहे थोड़ा सा और पास में ले, चाहे आप जिधर भी ले लें इधर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा जिससे थोड़ा सा गैप मेंटेन है और आपको समझ में आए। आप इसे कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ यहाँ इसके मतलब पी को छोड़ करके आप कोई भी पॉइंट लेंगे, उससे हम क्या करेंगे, क्यू एज्यूम करेंगे अदर देन पी ऑन टेंजेंट ए बी एंड जॉइन ओ क्यू। अब हमने एक पॉइंट क्यू ले लिया, अब उसके बाद क्या कर देना, हमें इसको सेंटर से ज्वाइन कर देना। यहाँ पे हमने सेंटर से ज्वाइन किया तो ज्वाइन ओ क्यू, ठीक है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट एट सर्कल, सर्कल एट आर। अब ओ क्यू जो है वो ऐसा तो है नहीं कि इसके सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, ये हमारा सर्कल के बाहर है। ओ क्यू जो है, क्यू पॉइंट जो है वो हमें दिख रहा है कि वो सर्कल के बाहर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ओ क्यू जो होगा वो इसके सर्कमफेरेंस पे कहीं लाई तो करेगा नहीं, वो बाहर लाई करेगा। लेकिन क्या कर रहा है ये ओ क्यू, देख रहे हैं आप, सर्कल को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, आर पे कर रहा है। तो ओ क्यू इंटरसेक्ट सर्कल एट आर, मतलब आर पे वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से देखिए ये भी हमारा रेडियस है और ये भी रेडियस है, मतलब सरकमफियरेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे अगर हम उनको सेंटर से मिलाते हैं तो वो रेडियस को ही फॉर्म करते हैं। मतलब ये भी हमारा रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। तो यहाँ से ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, ओ आर इज इक्वल्स टू ओ पी इज इक्वल्स टू आर हम लिख सकते हैं, ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है। और यहाँ से अगर हम ओ क्यू को देखें तो ओ क्यू को हम लिख सकते हैं ओ आर प्लस आर क्यू। तो ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ओ आर प्लस आर क्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और हमें पता है यहाँ से दिख रहा है कि ओ आर जब इसमें हम ऐड करें ओ आर में कुछ, मतलब ये ओ आर से तो बड़ा ही होगा। जैसे यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 है, ठीक है। तो 5 जो है यहाँ पे ऑलरेडी 3 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 3 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तब जाके हमें 5 मिल रहा है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जो ओ क्यू होगा हमारा वो ओ आर से बड़ा होगा, और ओ क्यू जो है हमारा, जो ओ आर के इक्वल ओ पी है तो दैट मीन्स ये ओ पी से भी बड़ा ही होगा। तो ओ क्यू जो है वो बड़ा है ओ पी से और ओ क्यू जो है वो बड़ा है ओ आर से। इसका मतलब जो ओ पी है यहाँ पे गिवन, जो हमने ओ पी लेट किया था वो क्या है, हमारी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी प्रूफ हो गई। क्योंकि अगर हमने कोई और पॉइंट लिया यहाँ पे तो वो प्रूफ हो गया कि वो जो है ओ आर ओ पी से क्या है, बड़ा है। तो इस तरीके से ओ पी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूफ हो गई। और जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो क्या करेगी, परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी किस पे, ए पी पे। तो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हेंस प्रूव्ड। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। नंबर 2 गिवन है, इससे हमें क्या कंक्लूजन्स मिलेंगे वो हम देखते हैं। इसका यूज जो है हम लोग एग्जाम में हम अपने क्वेश्चंस में कई बार यूज इसका करते हैं। तो इसमें गिवन है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल। मतलब अगर कोई सर्कल है उसके बाहर कोई एक पॉइंट है तो उससे अगर हम क्या करते हैं, कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं
तो उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे हमने कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, ये है हमारा सर्कल, इसके बाहर कोई एक पॉइंट लिया ए, तो अगर हम इससे एक टेंजेंट हमने एक यहाँ पे ड्रॉ किया जो है AP, और दूसरा हमने AQ इधर ड्रॉ किया, तो ये कह रहा है कि थ्योरम नंबर 2 कि इनकी जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी। तो ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है लेट AP एंड AQ बी टू टेंजेंट। हमने यहाँ पे दो टेंजेंट लिए AP एंड AQ फ्रॉम ए पॉइंट A, जो कि पॉइंट A से है, टू ए सर्कल विथ सेंटर O। कहाँ पे सर्कल O, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O, उसी के एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स को इसमें ड्रॉ किया। प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि AQ जो होगा वो AP के इक्वल होगा। तो यहाँ पे टू प्रूव AP इज इक्वल्स टू AQ। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में सीधा सीधा हम ज्वाइन करेंगे OP को ज्वाइन किया, OQ को किया और AO को ज्वाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमारा ये होगा। अब प्रूफ हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल APO, अपने ट्रायंगल APO में और ट्रायंगल AOQ में, ट्रायंगल AOQ और ट्रायंगल APO में हमें क्या देखने को मिलता है, एक तो हमें देखने को मिलेगा OP इज इक्वल्स टू OQ। OP इक्वल होगा OQ के, क्यों होगा, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, रेडियाई है, इस वजह से क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि किसी भी सर्कल का अगर हम रेडियाई कहीं पे भी लेते हैं वो आपस में इक्वल ही रहेंगे। AO इज इक्वल्स टू AO। अब ये वाली जो साइड है हमें क्या देखने को मिल रही है, कॉमन, दोनों में है तो कॉमन। अब उसके बाद एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OQA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये चीज मैंने लिख दी। अब ये 90 डिग्री क्यों होता है, हमने पढ़ रखा है कि टेंजेंट जो होते हैं वो रेडियस पे कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये टेंजेंट भी इस वाले रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा और ये वाला टेंजेंट भी इस वाले परपेंडिकुलर पे, इस वाले रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो ट्रायंगल OPA है, ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल OQA कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उनके जितने भी साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, उनके जितने भी एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से AP जो है वो AQ के इक्वल हमने प्रूफ कर लिया। यहाँ से एक कंक्लूजन और हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रायंगल तो यही है हमारे, तो यहाँ से एक ये वाली साइड जो होगी वो इसके इक्वल हो जाएगी। मतलब एंगल PAQ इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल OAQ के, एंगल OAQ। एंगल PAO किसके इक्वल होगा, OAQ के, मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा, 1 इक्वल होगा किसके, 2 के, 1 2 अगर हमने इसको ले लिया। अब ये जो 3 4 हैं ये भी इसी तरीके से आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि उसके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको इक्वल कर देंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे गिवन है ये कितनी बार आ चुका है, CBSE 2020 में, 2019 में, 2017 में, इतनी बार आ चुका है। हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में आए। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर। जब हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कहाँ पे, एंड ऑफ डायमीटर पे, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास डायमीटर गिवन है AB। अगर मैं इस वाले एंड पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करूं जो कि है PQ, और दूसरे वाले एंड पे हम क्या करें, एक दूसरे टेंजेंट को ड्रॉ करें जो कि है LM, तो हमें ये दिखाना कि जो PQ होगा वो पैरेलल होगा LM के। ये तो हमें साफ साफ देख के पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे ये देखते हैं। लेट AB बी अ डायमीटर, AB क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, and LM and PQ be tangent line drawn to the circle at point A and B। LM और PQ क्या है, हमारे टेंजेंट लाइन है जो कि A और B पे क्या किए गए हैं, यहाँ पे B and A कर देते हैं, B and A रिस्पेक्टिवली, क्योंकि LM जो है वो हमारा B पे है और PQ जो है हमारा वो A पे है। तो ये दोनों किस पे ड्रॉ किए गए, B and A पे रिस्पेक्टिवली। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि LM जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, PQ के। अब देखते हैं, हमने ये पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि जब हम किसी भी टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाते हैं। बस अब यहीं से हमारा काम बस यहीं से शुरू होता है और यहीं पे खत्म भी हो जाता है।
तो ओ ए जो होगा वो किस पे परपेंडिकुलर होगा, पी क्यू के। ओ ए परपेंडिकुलर होगा किस पे, पी क्यू पे। और ओ बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, एल एम पे। ओ बी परपेंडिकुलर होगा एल एम पे और ओ ए परपेंडिकुलर होगा किस पे, पी क्यू पे। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो हम इस तरीके से पूरा लिख सकते हैं कि बी ए जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, ठीक है, बी ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। और इसी तरीके से ए बी जो है वो भी परपेंडिकुलर हो जाए किस पे, एल एम पे, ठीक। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि जो एंगल पी ए बी होगा, ये वाला एंगल, एंगल पी ए बी, ये बनाएगा कितना, 90 डिग्री। और एंगल ए बी एम, अगर ए बी एम की बात करें दैट मीन्स ये वाला, ये कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री को ये फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल पी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी एम के, एंगल पी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी एम के। और ये ऐसा कब होता है, ये हो गया हमारे ऑल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो इसलिए जो पी क्यू होगा वो एल एम के पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम एक ट्रांसवर्स लाइन इस तरीके से खींचते हैं तभी ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो जब ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ये आपस में इक्वल हो गए, तो ये लाइन ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, हमारी पैरेलल हो जाएगी। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये 2013, 12 एंड 11 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसमें गिवन है, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, इस पे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। कौन कौन से हैं, एक्स डैश वाई डैश, एक्स एंड वाई, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अनदर टेंजेंट ए बी। कोई दूसरा टेंजेंट हम लेके चलते हैं, क्या है वो, ए बी है, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने आपको बता रखा था, जिसपे वो टच करते हुए जाता है, तो वो क्या है, हमारा सी है। ये देखिए, ए बी टच करते हुए सर्कल को जिस पॉइंट से जाएगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एट ए एंड बी, मतलब एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट करेगा, कौन, जो ए बी टेंजेंट हमने नया लिया वो। और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट करेगा, कौन, नया वाला टेंजेंट ए बी। यहाँ पे पूछ रहा है, नाउ प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें पूछ रहा है कि क्या ये वाला एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा, ये आप प्रूव करिए। तो थ्योरम बाय थ्योरम सेकंड क्या कहता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब जब हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट, थ्योरम सेकंड मैंने आपको अभी बताया, जब कोई एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग किसी सर्कल पे टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो उनकी जो लेंथ होती है आपस में वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ से कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट अगर मैं ये ए मान लूँ, तो इससे मैंने एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया विच इज ए पी एंड सेकेंड टेंजेंट इज ए सी। तो अगर मैं ए को एक एक्सटर्नल पॉइंट मान के चलूँ तो इस सर्कल के लिए दो हमारे पास टेंजेंट बनेंगे, एक AP हो जाएगा, एक AC हो जाएगा। तो यहाँ से AP और AC आपस में इक्वल होंगे क्योंकि उनकी लेंथ इक्वल होती है, ये हमने थ्योरम सेकंड में पढ़ा था। तो AP किसके इक्वल हो गया, AP इक्वल हो गया हमारा AC के। नाउ इन ट्रायंगल APO एंड ACO, अब हम किसकी बात करेंगे, ट्रायंगल APO की, इस वाले ट्रायंगल की, और फिर ACO, ये इस वाले ट्रायंगल की अब बात करेंगे। तो यहाँ से AO इज इक्वल टू AO हमें यहाँ पे कॉमन देखने को मिल रहा है, मतलब AO तो दोनों में है, दोनों ट्रायंगल्स में है AO, तो ये कॉमन है। OP इज इक्वल टू OC, अभी हमने OP इज इक्वल टू OC कैसे होगा, OP OC रेडियाई है, मतलब रेडियस है किसका, सर्कल का, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। AP इज इक्वल टू AC, हमने यहाँ पे थ्योरम सेकंड से बताया कि AP इज इक्वल टू AC होगा। तो हमारे पास कंडीशंस मिल गई S की, और इसके थ्रू ये क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन, ट्रायंगल AOP एंड AOC। देन एंगल OAP इक्वल होगा एंगल OAC के। अब देखिए, अब जब कोई दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड क्या हो जाती है, आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ से OAP जो है, OAP ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल OAC के, इस वाले के एंगल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। PAC हमारा ये पूरा होगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल PAO के, और फिर OAC के इक्वल होगा। लेकिन जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम इसको 2CAO लिख सकते हैं।
2CaO या फिर 2PaO लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2PaO की जगह पे मैंने यहाँ पे 2CaO लिख दिया। सिमिलरली सेम ये प्रोसेस हम करेंगे किस वाले ट्रायंगल में, हम करेंगे OCB के लिए और OQB के लिए, ठीक है। सिमिलरली यही सारा प्रोसेस करेंगे, उसमें उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो वहां से हमें क्या पता चलेगा कि जो CBO है, CBO ये किसके इक्वल हो जाएगा, OBQ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से CBQ ये पूरा वाला जो है, ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो जाए, किसी भी के इक्वल हम ले सकते हैं, मतलब इसके 2 के इक्वल या फिर इसके 2 के इक्वल हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एंगल 2CBO के इक्वल हो जाएगा। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि एक्स वाई पैरेलल है किसके, एक्सिस वाई दैट्स के गिवन था हमारे पास। अब एंगल PAC प्लस एंगल QBC ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो यहाँ से 2, अब PAC की वैल्यू हम रखेंगे, तो PAC की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 2CaO प्लस 2 एंगल CBO। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया, तो 2 को कॉमन लिया, इधर डिवाइड में करेंगे तो बचा 90 डिग्री। अब ट्रायंगल की बात किसकी की जा रही है, AOB की। ट्रायंगल AOB ये वाला ट्रायंगल, इसी में हमें इसको 90 दिखाना है, तो AOB की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ट्रायंगल में हमें पता है कि 3 एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। एंगल CAO कितना होगा, CAO प्लस एंगल CBO ये वाला, और प्लस एंगल AOB ये किसके इक्वल होंगे, तीनों 180 डिग्री के इक्वल होंगे। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स का जो सम होता है, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल CAO प्लस CBO को हम एक जगह पे रखेंगे और एंगल AOB को हम उधर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं, तो हमें पता है कि एंगल CAO प्लस CBO की वैल्यू कितनी है। यहाँ से यहाँ अगर हम इसको A माने तो बाई A हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू को हम 90 के इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने देख रखा है कि इसकी वैल्यू 90 के इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल AOB इज इक्वल टू 180 उधर गया, या फिर 90 को इधर लेके आते हैं, AOB को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास 90 आ गया, जो कि क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है इन फिगर 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट A। इस फिगर में हमारे पास 2 सर्कल गिवन हैं जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एट पॉइंट A पे टच कर रहे हैं। एक कॉमन टेंजेंट टच देम एट B एंड C। एक कोई कॉमन टेंजेंट है जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है, जो कॉमन का मतलब क्या है, इसका भी टेंजेंट का काम कर रहा है और इसके लिए भी टेंजेंट का काम कर रहा है। ये कट कर रहा है इस बड़े वाले सर्कल को B पॉइंट पे और इस छोटे वाले सर्कल को C पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं। एंड अनदर कॉमन टेंजेंट एट A मीट द प्रीवियस कॉमन टेंजेंट एट P। मतलब हमने एक दूसरा कोई टेंजेंट लिया जो क्या कर रहा है, इसकी जो कॉमन पॉइंट है A पे से वो जा रहा है, और P पॉइंट पे जो हमारे पास पहले वाला जो टेंजेंट था उस पे P पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। यहाँ से हमें प्रूफ करना है एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफिंग हम सीधा देखेंगे क्या गिवन है और क्या लिखना रहेगा आपको, उसको आपको लिखना है। देखिए PB इज इक्वल टू AP एंड AP इज इक्वल टू PC हो जाएगा। कैसे देखिए, PB इज इक्वल टू PA कैसे होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम P को कोई एक्सटर्नल पॉइंट माने, इतना अगर हटा के आप देखें तो जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो PB इज इक्वल टू AB, सिमिलरली AP इज इक्वल टू PC हो जाएगा। इन ट्रायंगल PAB, अगर हम ट्रायंगल PAB की बात करें तो यहाँ से एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PAB होगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स आपस में इक्वल होते तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम ट्रायंगल PAC की बात करें तो इसमें भी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और इनके सामने के जो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, PBA इज इक्वल टू PAB, PCA इज इक्वल टू PAC, ये आपस में इक्वल होंगे अगर हम इनको ऐड करें। तो देखिए यहाँ पे जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा एंगल PAB प्लस एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल PBA प्लस एंगल PCA। तो इस पूरे एंगल को हम लोग BAC लिख सकते हैं। BAC कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये वाले को और जब ये वाले को ऐड करेंगे तो ये पूरा BAC का काम करेगा, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला ऐड करेंगे तो ये पूरा टोटल बना देगा, दैट मीन्स BAC।
अब हम एंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी पूरे की बात करते हैं, मतलब ये पूरे ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो इसमें तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमें पता है ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे एंगल पी बी ए प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें पता है कि पी बी ए प्लस पी सी ए की वैल्यू कितनी है, या पी बी ए प्लस पी सी ए, इन दोनों की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से बाई ए कितनी हो जाएगी, एंगल बी ए सी प्लस बी ए सी टू बी ए सी हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिख दिया था, तो आप उनको भी प्रैक्टिस करिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिए। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले मैराथन क्लास के साथ में। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।